यार ये अपने टायरों की हालत है। और बेसिकली यहाँ से ना पूरे टायर कट गए थे, तो वो रोटेट करवा के ना उस साइड लगा दिया है। तो ये वाला जो है ये फ्रंट वाला टायर है। फ्रंट वाले फिर भी चलने वाली कंडीशन में है, 4-5 हज़ार चल जाएंगे। ये भी फ्रंट का है, ये अगेन बैक का है। तो ऑलमोस्ट घिस चुका है पूरा का पूरा। गुडियर के टायर है और प्रोफाइल है 215/60 R17 इसकी प्रोफाइल है। तो यार एक गाड़ी चल चुकी है 21,600 किलोमीटर, और अगर सिटी में ही चलाएंगे तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है 32-34 हज़ार तक या 35 हज़ार तक भी ना चल सकती है इन टायर के साथ। बट हम लोग थोड़ा सा घूमते रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा रिस्की है। इस बेटर कि आप टायर चेंज करवा लो। तो यार इधर एक शॉप है C8 की, इसके पास और भी टायर्स होंगे। एक बार जाके देखते हैं, पता करते हैं कौन कौन से टायर है इसके पास। ये यार अपनी टायर की शॉप है, और यहाँ पे टायर रखे हैं अपने गुडियर के। सीएट के, ब्रिजस्टोन के, अपोलो के सब हैं टायर। योकोहामा के भी टायर हैं। और अगर नहीं भी होते तो आ जाते हैं विद इन 2-3 आवर्स ना, ऑर्डर पे बिलिंग हो जाती है तो आ जाते हैं। यार अभी अंदर जाके बात करी तो वही अपोलो, सीएट के और ओजे के टायर दिखाए थे जो 5 से 6 हज़ार तक की रेंज में थे। तो उनसे पूछा बेस्ट टायर कौन से, तो वही उन्होंने ब्रिजस्टोन और योकोहामा बताया। और कॉन्टिनेंटल मिशेल के भी अच्छे हैं, बट उनके साथ थे नहीं। तो योकोहामा में 2 वेरिएंट आते हैं शायद, A1 करके आता है और अर्थ मैक्स आता है। तो अर्थ वन का मैंने सुना हुआ है, बढ़िया टायर है, थोड़ा हार्ड है। दूसरा वाला सॉफ्टर साइड है। तो सॉफ्टर साइड होने से क्या होता है, नॉइस नहीं आती है। और ब्रिजस्टोन के भी उनके पास हैं, उसका थोड़ा रेट ज़्यादा भी था और वो इक्वली हार्ड होता है। और इसकी वारंटी का था, ब्रिजस्टोन की वारंटी शायद 3 साल की है, बट जो योकोहामा है ना 5 साल की है। तो अभी वो फाइनल कर दिए और मुझे करीब करीब 36,000, 36,500, 36 के करीब पड़े हैं। उन्होंने ये जो टायर हैं अभी ये ले लिए हैं 500 रुपये ईच टायर, मतलब 2,000 कुछ वो कम कर दिया है। तो वो एडिशनल है, अगर उसको जोड़ोगे तो वो टोटल कॉस्ट पड़ी है जो टायर्स की पड़ी है। तो ये शॉप भी अपने घर के पास है, तो बिलिंग के लिए इन्होंने वहाँ पे बोल दिया। अभी ये सीएट का है जो है ना शोरूम, अभी 10 दिन में चेंज हो जाएगा, योकोहामा का बन जाएगा। क्योंकि योकोहामा का ज़्यादा सेल होता है। साइड में उन्होंने योकोहामा भी लगा रखा है, मैं दिखा देता हूँ। अभी इसमें जूम नहीं हो रहा है, कोई नहीं। अब मतलब मेन यही है कि अपने टायर अब आ गए हैं, आते हैं अपने 2 घंटे बाद और फिर चेक करते हैं। ये अपने चारों टायर आ गए हैं और चारों की मैन्युफैक्चरिंग डेट नवंबर की है, हमने चेक कर लिया। तो ये चारों टायर अपने नए डल गए हैं यार, योकोहामा, सेम प्रोफाइल, 215, 60, 17 इंचेस व्हील। हाय फ्रेंड्स, ये ना एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। हमने ना बेसिकली अपने चारों टायर चेंज करा लिए हैं और रनिंग हमारी गाड़ी की हुई है 31,600 किलोमीटर। और अमृतसर ट्रिप जाने से पहले एक बार चेक कराया था व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग। तो व्हील बैलेंसिंग में तो कुछ नहीं था, वेट ऐड कर देते हैं। व्हील अलाइनमेंट में उन्होंने देखा कि पीछे वाले जो रियर वाले टायर हैं ना अच्छे खासे कटे हुए हैं, लाइफ उनकी 70-80% यूज़ हो चुकी है। और आगे वाले देखे तो 50-60% तक थे वो टायर, बट हमने ना चारों चेंज करवा लिया है। तो उसके बाद मैं कंपनी में भी मैंने पता किया है और टायर डीलर से भी मैं मिला था, डिफरेंट डिफरेंट टायर डीलर से, और व्हील अलाइनमेंट वालों से भी उसका रीज़न पूछा। तो जो भी उन्होंने बताया ना वो काफ़ी रेलिवेंट है। जो मेरा एक्सपीरियंस है ना वो भी सेम है, तो वही एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा इस वीडियो में। तो यार फर्स्ट रीज़न तो ये है कि जो मेरे पास गाड़ी है ना BYD की ऑटो 3, इसका वेट बहुत ज़्यादा है। इसका कर्व वेट ही 70-100 kg कुछ है, 1680 है शायद स्पेसिफिक। और जो टोटल वेट है वो 2200-2300 के बीच में है। तो इन गाड़ियों में जो स्टॉक टायर आते हैं ना,
तो जनरली गुडियर के, जेके के, अपोलो के जो मिड रेंज होते हैं 6,000 के अराउंड होते हैं, 5 से 6,000, और कभी कभी 4-4,500 में भी आ जाते हैं। तो कंपनी ये लगा के देती है। तो इनकी लाइफ ना वैसे भी बहुत ज़्यादा होती नहीं है। किसी भी कंपनी के जो स्टॉक टायर होते हैं ना, जो अपना थर्ड कैटेगरी या सेकंड कैटेगरी आप कह सकते हैं, तो शुरू के जो 10,000 किलोमीटर या 20,000 किलोमीटर का जो वेयर एंड टेयर होता है ना, तो उसमें ज़्यादा पता चलता नहीं है आपको। लेकिन बेसिकली जब वो टायर आपके 30% या 20% यूज़ हो जाते हैं ना, तो उसके बाद ना आपको वो डिफरेंस फील होता है कि फर्स्ट कैटेगरी के टायर में और सेकंड थर्ड कैटेगरी के टायर में कितना फ़र्क होता है चलाने में। वेट ग्रिप हो गया आपका, या फिर लॉन्ग जर्नी हो गई, सपोज 400-500 किलोमीटर इन स्ट्रेच आपने चला लिया, तो वो आपको इनिशियली नहीं पता लगेगा। वो आपको तभी पता लगेगा जब वो टायर ना आपके 10 या 20,000 चल चुके होंगे। तो एक जब मैं टायर डीलर के पास गया तो मैंने उनसे पूछा कि आप मतलब कि कौन सा टायर आप सजेस्ट करते हैं इस गाड़ी के लिए। तो उसने बोला कि आप अभी इसके लिए छोड़ दीजिए, ईवी के लिए। इन जनरल उसने मुझे बताया कि आपके अपोलो, जेके, गुडियर या सीएट के जो टायर होते हैं ना, सीएट सबसे लास्ट में उसने बताया, क्योंकि सीएट के टायर शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते होंगे। तो वो सारे टायर ना हैचबैक में तक ठीक हैं, और गुडियर आप क्रेटा में या फिर इस सेगमेंट की किया सेल्टोस में भी आप लगा सकते हो। बट जब आपकी गाड़ी हैवी हो जाती है ना, फॉर एग्जांपल आपकी एक्सयूवी 700 हो गई या टाटा सफारी हो गई, ऐसी गाड़ियाँ जिनका वेट ज़्यादा हैवी है, तो वहाँ पे ना वो सिर्फ ब्रिस्टोन, योकोहामा, मिशेलिन और कॉन्टिनेंटल के टायर सजेस्ट करते हैं। अब इसमें भी जो ब्रिस्टोन और योकोहामा है ना, ये थोड़े सस्ते हैं कॉन्टिनेंटल और मिशेलिन से। तो कॉन्टिनेंटल के टायर तो अपना दोनों ही, कॉन्टिनेंटल और मिशेलिन इंटरनेशनल टायर है। मिशेलिन के साथ ये होता है कि ये बेसिकली ना मर्सिडीज या BMW या लग्जरी जितनी भी कार्स होती है ना, इनमें एज ए स्टॉक टायर आते हैं। तो इन ये ना सॉफ्टवेयर साइड वर्क करते हैं, तो इनकी नॉइस बहुत कम होती है अंदर तक। तो चलने में मतलब ये होते हैं हार्ड नहीं होते, बट चलने में भी इनकी इनकी जो लाइफ स्पैन होता है ना, वो अच्छा खासा होता है। अब जो आपका ब्रिस्टोन और योकोहामा है ना, तो ये दोनों आपके एक तरह से मिड रेंज में आ गए। ये भी स्टार्ट 9,000 से होते हैं या 10,000 तक भी जाते हैं आराम से, 10,000 से ऊपर भी जाते होंगे। तो ब्रिस्टोन और योकोहामा दोनों में ना दो डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं। योकोहामा का मैं बता देता हूँ, मैंने लगाए थे अर्थ वन, तो ये थोड़ा सा हार्डर साइड है। सॉफ्टवेयर साइड A1 करके कुछ आता है टायर, वो थोड़ा सा ना चलने में सॉफ्ट होता है, तो उसकी नॉइस अंदर नहीं आती है, उसका लाइफ स्पैन थोड़ा सा कम हो जाता है। रेट उनका अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है। तो जब भी आप यार कार टायर डीलर के पास जाओगे, जिस भी शॉप पे आप जाओगे ना, तो वो आपको बेसिकली वही सजेस्ट करेगा जो उसके पास होगा या जिसकी डीलरशिप उसने ले रखी होगी। लेकिन अगर आप वाइडली मतलब कहीं पे भी किसी भी सोर्स पे जाके सर्च करोगे या फिर पता करोगे ना, तो ये बहुत बेसिक है कि आपका जेके, अपोलो, सीएट और गुडियर के टायर आपके सबसे नीचे होते हैं। उसके ऊपर आपके ब्रिस्टोन या फिर योकोहामा के आते हैं, देन आपके मिशेलिन के, कॉन्टिनेंटल के आते हैं। और भी टायर्स होते हैं जो स्पोर्ट्स कार में यूज़ होते हैं, तो उनकी हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं हम। तो यार ये तो आपको समझ आ जाएगा, जनरली आप जाओगे कौन से आपको टायर लगवाने, किस कंपनी के लगाने, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप ये समझ सकते हैं कि जिसकी कॉस्टिंग ज़्यादा है ना, वो ज़्यादा बेटर है। बट इसमें एक पॉइंट ये भी है। मैं मिला था किसी से टायर डीलर की शॉप में, तो उसने मुझे बोला कि अगर सीएट के टायर का जो लाइफ स्पैन है 25 या 30 हो गया या 35 हो गया, और सपोज ब्रिजस्टोन के टायर का लाइफ स्पैन 60 हो गया, 60 तो नहीं होता, 55-60 भी मतलब बहुत मुश्किलें चलते हैं। बट अगर ऐसा हो गया और वो हाफ रेट में, तो क्यों ना सीएट या अपोलो या जेके टायर 2 बार लगवा लो। तो वो आप कर सकते हो, बट उसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि जब टायर की एज हो जाती है ना, तब वो टायर आपका किस तरह से वर्क कर रहा है और कितना सेफ है, तो ये डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी पे। तो यहीं पे फ़र्क आ जाता है। यहाँ पे ब्रिजस्टोन और योकोहामा या फिर कॉन्टिनेंटल, मिशेलिन है ना, तो ये टायर आपको ना ज़्यादा सेफर फील करवाएंगे जब ये 80 या 90% के यूसेज तक भी आ जाएंगे। बट जहाँ पे और टायर्स की बात हो रही है ना, तो इनमें ना वो कॉन्फिडेंस आपको आ नहीं पाएगा, और बहुत बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं। और अगर आप डीलर से भी बात करेंगे ना, तो वो आपको बता सकता है कि उसके पास ना किस कंपनी के टायर्स की ना कितनी वारंटी क्लेम्स आए हैं। तो योकोहामा हो गया या फिर आपका ब्रिजस्टोन हो गया ना, तो इनके ना बहुत रेयर होते हैं कि
4 से 5 क्लेम आते हैं उनके पास हार्डली, बट बाकी जो अदर ब्रांड्स है ना उनके अच्छे खासे क्लेम्स आते हैं उनके पास। तो यार ये तो हो गया इन जनरल। तो हम बात करते हैं अपनी गाड़ी की कि हमारी गाड़ी में ना टायर का टीयर वियर इतना ज़्यादा क्या हो गया। तो पहले ही मैंने बताया कि ईवी है, उसका वेट ज़्यादा है, तो वेट ज़्यादा होने की वजह से आगे वाले टायर पे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और पीछे वाले टायर पे भी मतलब अच्छा खासा प्रेशर पड़ता ही है। तो एक रीज़न तो ये हो गया इन जनरल आइस इंजन से। आइस इंजन भी नहीं, जो गाड़ियाँ हैवी नहीं है, जैसे क्रेटा आपकी हैवी नहीं है, उस सेगमेंट में आप सेल्टोस को भी हैवी नहीं कह सकते, निशान मैग्नाइट होगी या फिर ब्रीजा हो गई, तो ये गाड़ियाँ ना इतनी हैवी है नहीं। आप टाटा की गाड़ी छोड़ दोगे या महिंद्रा की गाड़ी छोड़ दोगे ना, तो बाकी गाड़ियों का ना वेट उतना ज़्यादा है नहीं। तो दूसरा पॉइंट ये है कि हमारी जो मोस्टली जो राइड हुई है ना, जो हमने ड्राइव किया है, ये हमने सिटी ड्राइव नहीं किया है। मेरी 30,000 में से मुश्किल से 2 या 3,000 ही सिटी ड्रिवन होगी। अदरवाइज वो मोस्टली चली है मेरी हाईवेज पे। तो हाईवेज पे ना ज़्यादा टायर का वेयर एंड टेयर होता है, क्योंकि उसकी जो सीमेंट जो क्वालिटी होती है ना रोड की, वो ज़्यादा सॉलिड होती है, तो वहाँ पे वो ज़्यादा टायर घूमते हैं। मतलब अगर आप मुंबई एक्सप्रेसवे पे चलाओगे या हाईवेज पे चलाओगे ना, तो आपकी गाड़ी का टीयर में ज़्यादा होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पे आप गाड़ी जब भी चलाओगे ना, तो वहाँ पे आप 20 या 30 की स्पीड में नहीं चलाओगे, वहाँ पे आपकी गाड़ी ना 80 या 90 प्लस ही जाएगी। और सिटी में जो नॉर्मली लिमिट रहती है ना, वो 60 के अराउंड रहती है, और वहाँ पे भी 60 आप ज़्यादा चला नहीं सकते। 40 50 30 40 मतलब इस रेंज में ही चलती है। तो ये तो पहला रीज़न हो गया। या देन उसके बाद ये है कि जब भी हाईवे पे चलाते हैं ना, तो हम लंबे पैच एक साथ क्लियर करते हैं। फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, कई बार 400 किलोमीटर या 500 किलोमीटर भी। तो इसमें होता क्या है कि जब टायर एक टाइम तक उसमें ना एक टीपीएमएस अगर होगा, तो उसमें एक सिस्टम होता है जिसमें ना टायर का एक तो प्रेशर दिखाता है, एक टायर का टेम्परेचर दिखाता है। तो टायर के टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज होता है ना, तो टायर का प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आपने उसके अंदर रिफिल करवाया हुआ है अराउंड 32 या 34, जो हाईवे के लिए सजेस्ट होता है, तो वो इन जनरल 36 38 या 42 तक भी पहुंच जाता है इन समर्स। तो उस टाइम पे ना गाड़ी का टीयर वियर ज़्यादा होता है, क्योंकि गाड़ी का टायर ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। अगर आप 100 किलोमीटर चला के रेस्ट लेंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर चलाएंगे, तो टीयर एंड वेयर कम होगा, बट वो फिजिबल नहीं है, ऐसा कोई करता नहीं है। तो अगर आप लंबा चला रहे हैं, मतलब अच्छे खासे किलोमीटर एक साथ ही आप अचीव कर रहे हैं, तो ये इन जनरल आपका टीयर एंड वेयर हमेशा ही होगा। तो इसकी तरह ना एक सिमिलर कंडीशन और होती है कि जैसे मैं दीव गया या गोवा गया, या फिर आप कहीं भी ऐसी जगह जाते हैं ना जहाँ पे राजस्थान में तो बहुत जगह ऐसी है कि जहाँ पे ना आपको अचानक से ना बारिश होने लग जाती है, और बारिश ही होती रहती है। 2-3 किलोमीटर तक आप चलाएंगे। मैं गुजरात गया था, वहाँ पे बारिश ही हो रही थी 2 घंटे 3 घंटे तक, 4 घंटे तक भी इवन आप गाड़ी चला रहे हो, क्योंकि गाड़ी फिर 60-70 से ऊपर चलती नहीं है। तो उसमें भी क्या होता है कि टायर आपके जितने ज़्यादा वेट ग्रिप पे चलते हैं ना, उसके बाद वो गीले हो जाते हैं। गीले होने के बाद वो कहीं पर भी अगर इस तरह का एनवायरनमेंट आता है जहाँ पे ना टायर वापस गर्म होने चालू हो जाए, या फिर इसमें धूप निकल आए, या फिर, तो वहाँ पे टीयर में और ज़्यादा होता है, क्योंकि वो सरफेस सेम नहीं होता। मतलब गीले से वो सूखे हो जाते हैं, फिर सूखने के बाद वो दोबारा गीले हो जाते हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस में भी वेयर एंड टेयर ज़्यादा होता है। अब एक और पॉइंट ये है कि जब आप बाहर जाते हो ना, तो बहुत जगह ऑफ रोडिंग होती है, या फिर कच्ची रोड होती है, या फिर कई जगह जैसे अपने खेत होते हैं, खेतों में से कई बार होकर जाना पड़ता है। रास्ते इतने टूटे फूटे होते हैं, कई जगह हाईवे बन रहे होते हैं तो ब्लॉक कर देते हैं हाईवे को, और साइड से आपको जाना होता है। तो वहाँ पे भी जो टायर है ना, वो कहीं ना कहीं लग जाते हैं, कहीं ना कहीं, मतलब वो ऐसी जगह लग जाता है कि उनका टीयर एंड वियर की प्रोसेस है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ईवी गाड़ियों में एक और टायर्स को लेके ना एक इशू ये है कि उनका ना एक्सेलरेशन बहुत फास्ट होता है, और ब्रेकिंग भी, मतलब ब्रेकिंग तो ठीक ही होता है, बट एक्सेलरेशन की वजह से ना इनिशियल स्टेज में जब भी आप कहीं लंबे रूट पे जाते हो, जहाँ पे आपको बार बार स्पीड कम करनी पड़ती है और फिर स्पीड बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि हाईवे पे ना 80-90 आपको रखनी होती है। तो अगर कुछ जगह ऐसा है कि जहाँ पे आप कॉन्टिन्यूसली गाड़ी रोक रहे हो और फिर आप स्पीड भी बढ़ा रहे हो, जैसे फॉग के टाइम पे हो जाता है। मैंने भी देखा था कि कुछ जगह ना हाईवे के पैचेस पे फॉग थी, ज़्यादा नहीं थी, बट आपने ड्राइव करी, 300 मीटर बाद दोबारा फॉग हट गई, फिर आपने स्पीड उसकी 80 कर दी, फिर फॉग आ गई, फिर आपने स्लो करी। तो ऐसे कंडीशन में भी ना टायर का वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा हो जाता है।
तो नेक्स्ट पॉइंट अपना ये है कि जो व्हील अलाइनमेंट या व्हील बैलेंसिंग होती है ना, व्हील बैलेंसिंग को इतना ज़्यादा ध्यान आप मतलब देना नहीं चाहिए, वो आप कहीं से भी करवा सकते हो। व्हील अलाइनमेंट के लिए ना पर्टिकुलर मशीन होती है जिसमें आपकी कार का ना डेटा फीड होता है और उसके अकॉर्डिंग वो व्हील अलाइनमेंट होती है। तो मैं तो हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि आप किसी रिलायबल पर्सन से करवाएं अगर लोकल है तो, अदरवाइज आप कंपनी से करवाएं, वो ज़्यादा बेटर है। तो जब आप सिटी में ड्राइव करते हैं ना तो व्हील अलाइनमेंट की ना उतनी ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि सिटी में अगर आपने 5,000 किलोमीटर भी ड्राइव करी है तो आप इजीली मतलब इस चीज़ पे ना नोटिस कर सकते हैं कि आपका ना व्हील अलाइनमेंट, कहीं आपकी गाड़ी टेढ़ी तो नहीं चल रही। बट हाईवे में ऐसा होता है कि आप व्हील अलाइनमेंट करा के गए हैं और जाते ही कहीं पे, जैसे एग्जांपल राजस्थान में ना ब्रेकर्स कुछ ऐसे बने हुए हैं कि 8-10 ब्रेकर एक साथ है, वो गाड़ी ऐसे टप 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 करके चलती है। तो अगर आपने ऐसे 4-5 ब्रेकर पार कर लिए मतलब 30-40 की स्पीड में, तो वहाँ पे उसकी व्हील अलाइनमेंट खराब हो जाएगी। और आपने सिर्फ 10 दिन पहले ही व्हील अलाइनमेंट कराई है तो वहाँ पे जाओ खराब हो जाएगी, तो उसके बाद ना वो टायर उसके धीरे धीरे कटने चालू हो जाएंगे, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये वाला ना थोड़ा रेयर सिनेरियो है, आपके साथ हुआ होगा नहीं हुआ होगा मुझे आइडिया नहीं है। बट जब मैं धनौल्टी गया था तो वहाँ पे ना उनकी जो पार्किंग थी वो अच्छा खासा 30 से 40 किलोमीटर नीचे स्लॉप था। अपना 45 या 30 डिग्री आप मान लीजिए गाड़ी उसमें जाती है। और फ्रंट व्हील है, रियर व्हील ड्राइव होती है ना, तो इजी होता है गाड़ी को नीचे से ऊपर लेके आना। ऊपर से तो आप अपहिल वाला मतलब एक ऑप्शन होता है, उसके अंदर फीचर होता है डाउन हिल वाला, वो आप लगा दोगे तो वो गाड़ी अपना स्लो हो जाती है, उसमें इशू नहीं होता। बट जब आप ऊपर चढ़ाते हो ना तो उसमें कई बार अगर ग्रिप नहीं बनती है या टायर ज़्यादा रोटेट करता है ना तो उसमें से धुआं आ जाता है और वो टायर के जलने की ना स्मेल आ जाती है। तो पहाड़ों पे बहुत जगह ये होता है, बट वो क्योंकि गाड़ी के अंदर होते हो तो वो पता नहीं चलता है वहाँ पे, मतलब टायर बहुत ज़्यादा रोटेट करता है तो ट्रैक्शन भी अगर उसमें ऑफ कर दोगे तो भी मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा वो जब हो रहा है बेसिकली। तो यार बेसिकली यही है कि जब भी आप लॉन्ग ट्रिप्स पे जाए ना तो हमेशा जब भी हॉल्ट लेते हैं, हॉल्ट अपना 200 किलोमीटर तक ले लें और हमेशा गाड़ी को शेड्स में खड़ा करें। और अगर टायर गर्म होता है ना, पानी उस पर कभी मत डालें, बट कोशिश करें कि टायर भी ना आपके शेड्स में ही खड़े हों, कई बार डायगनली धूप उन पे लगती रहती है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें हमेशा। तो गाड़ी के ना मैनुअल में एक उसका ना सेट वो होता है TPMS का, कि आपको टायर प्रेशर कितना रखना है इन सिटीज़ और इन हाईवे। इन जनरल ये होता है कि सिटीज़ में आप 36 या 38 रख सकते हैं और हाईवे पे आप 32 से 34 रख सकते हैं। और उसका रीज़न यही होता है कि 32-34 अगर आप हाईवे पे रखते हैं ना तो अगर कहीं पे ब्रेकर्स आते हैं या कुछ भी ऐसी ऑब्स्टेकल आती है तो गाड़ी ना स्मूथली ग्लाइड कर जाती है, मतलब थोड़ा सा टायर उसके अंदर उसकी शेप ले लेता है ऑब्जेक्ट की और वो चला जाता है। बट सिटी में क्या होता है कि सिटी में जैसे आप जा रहे हैं तो वो ठीक है, सिटी में उसकी वजह से ना उसकी माइलेज में फ़र्क पड़ता है और हाईवे पे उसकी माइलेज डाउन हो जाती है। और हाईवे पे ये भी है कि वो अपने आप इंक्रीज हो जाता है ओवर द टाइम, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ना वो अपने आप टायर प्रेशर है वो आपको 34 से 36 हो जाता है, ठंडा होने का तो वापस 34 तक आ जाता है। व्हील बैलेंसिंग इन लोकल मुझे लगता है होती होगी 300-400 रुपये की, इससे ज़्यादा की नहीं होती। वो तो आप हमेशा चेक करवा लो हर 2 महीने में, 3 महीने में। अगर आपकी गाड़ी 2-3 हज़ार भी चल जाती है तो ठीक है। अलाइनमेंट के लिए 5,000 का एक माइलस्टोन रखो, और अगर लगे कि गाड़ी थोड़ी सी भी टेढ़ी हो रही है तो एक बार ले जाके चेक कर लो। और फ्रंट टायर और रियर टायर को हमेशा अंदर की साइड से ना चेक करते रहो, कोई टायर कटना तो नहीं चालू हो गया है। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो टायर कटना चालू हो जाता है ना तो अगर वो एक साइड से भी कट रहा है ना तो टायर यूजेबल नहीं रहता है कुछ टाइम बाद। तो ये एक्चुअली मेरी गाड़ी के साथ भी हुआ था। तो मुझे पहले सजेस्ट किया था कि आप ना अपनी गाड़ी में सिर्फ 2 टायर चेंज करवाओ और बाकी जो आगे वाले 2 हैं उनको पीछे ले आओ। बट ये ना अनइवन हो जाता है, मतलब आपके आगे के टायर अच्छे हैं और पीछे के टायर अच्छे नहीं हैं। और उसके बाद जो टीयर एंड वियर होता है ना, वो टीयर एंड वियर कभी भी अनइवन नहीं होना चाहिए, चारों टायरों में ना सेम तरह से होना चाहिए। इसीलिए हम व्हील अलाइनमेंट करवाते हैं। तो उससे होता क्या है कि अगर एक टायर का वियर एंड टीयर ज़्यादा है और उसको सपोर्ट करने के लिए बाकी दोनों तीनों टायर ज़्यादा घिस रहे हैं तो कोई सेंस नहीं है। तो कभी भी आप डलवाएं ना तो वो हमेशा चारों पेयर ही डलवाएं।
एटलीस्ट 2 का तो पेयर डलवाएं, 2 से कम सिंगल टायर चेंज मत कराएं। अगर वो फट गया है कट गया तो एक अलग चीज़ है, बट अगर वियर एंड टियर उस तरह से नहीं हो रहा ना तो फिर गाड़ी में जरूर ना कोई प्रॉब्लम है। या तो उसका जो आर्म होता है ना, आर्म बेसिकली जिससे चारों टायर कनेक्ट होते हैं, उसमें 4 आर्म होते हैं, तो या तो आर्म ही कहीं से टेढ़ा हो रखा होगा। अदरवाइज जो चारों टायर हैं उनका वियर टायर सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो कंपनी में जब भी सर्विस देते हैं ना उस टाइम उससे चेक करवाएं।